Hello students, how are you? Hope you are doing well and your study is also well. So guys, I'm Janmesh Tyagi. I have taken for you one of the most important topic today that is based on Milton. Milton, one of the greatest poet of England, who was born in London in 1608 and died in 1674, and between this period he had written lots of epics like we talk about Paradise Lost, Paradise Regained, On His Blindness and many more. So guys, today we are going to have an interaction on the questions based on Milton. So सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. Let us see the very first question. The poem On His Blindness is composed by which of the following poets? So On His Blindness को कंपोज करने वाले पोएट का नाम क्या है? पीबी शैली, जॉन केट्स, जॉन मिल्टन या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो गाइज हियर वी गो फॉर सी. इट इज जॉन मिल्टन. सो जॉन मिल्टन की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम हम यहां पे देख सकते हैं, सोनेट हम यहां पे देख सकते हैं, दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस. सेकेंड बात हम करते हैं, नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन. अब देखेंगे लाइन कहां से है. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. इस लाइन को देखेंगे यानी कि वी सी जॉन मिल्टन इन हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, द लास्ट लाइन अपीयर्स लाइक दिस. तो ये लास्ट लाइन वहां पे आती है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. गाइस यू सी इट वाज द मिल्टन हु हैड रिटन दिस, एंड इन दिस लाइन ही सेज दैट they people who never go and serve goes the god in action, they also serve who only stand and wait. यानी कि stand and wait करने से भी वो गॉड की एक तरह से सर्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पे देखते हैं. मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट. तो इसी एक्सप्रेशन की बात वो इस क्वेश्चन में करता है. तो गाइस अगर हम देखें यहां पे दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये किस तरह का हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि ही शोज द फेथ इन गॉड्स वे. बाकी अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो वो इतने करेक्ट नहीं है जो आंसर हमारा फर्स्ट में जाता है, यानी कि ही हैज फेथ इन गॉड्स वे, यानी कि इन द गॉड्स विल, व्हाटएवर द गॉड वांट दैट वुड बी फाइन फॉर अस. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट. यानी कि कौन यहां पे समझा जाता है कि जो गॉड को बेस्ट सर्व करता है. हम देखते हैं यहां पे, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, वन प्रेजेंट्स अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, या फिर वन हु डज नॉट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट. तो गाइस इसमें अगर हम वी गो थ्रू ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑब्वियसली वी विल फाइंड दैट द पर्सन इज सपोज्ड टू बी द सर्व बेस्ट वन हु बियर्स हिज बर्डन द बेस्ट. जो उनके बर्डन को बेस्ट करता है, यानी कि उनके योग को बेस्ट बियर करता है, दैट पर्सन सर्व हिम द बेस्ट. आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, वन होगा. आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग सेड अबाउट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर गाइस हम इस क्वेश्चन को देखें तो ऑन द एज वी टॉक अबाउट द डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीटीडीटी, पीडीटी एटसेट्रा, इन सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. यानी कि वी टॉक अबाउट द डेविल्स पार्टी हियर, दिस डेविल्स पार्टी हैज बीन टर्म्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटर्न. और सैटर्न को आप कहां पे देखते हैं, यू सी द सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट, because Saturn belonged to that particular party that was called the Devil's Party. So who said this? It was William Blake. So William Blake termed his party the Devil's Party. All right guys, next question पे आते हैं. The fall of the Saturn as depicted in book first of the Paradise Lost lasted 4. तो ये जो उनका fall था गाइज, ये कितने दिन के लिए था, तो it was for 9 days. तो it was for 9 days. आंसर हमारा फर्स्ट बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से लेते हैं. द बिल्डिंग पेंडिमोनियम. तो देखो पेंडिमोनियम की बात की गई है यहां पे, अकर्स एट द ऑफ द बुक फर्स्ट इन पैराडाइज लॉस्ट. गाइस इफ वी टॉक अबाउट द पेंडिमोनियम, ये क्या था बेसिकली, दिस वाज द हाउस ऑफ सैटर्न. तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है एक बेटर आर्किटेक्चर का, और यही पेंडिमोनियम है. यानी कि आफ्टर द फॉल फ्रॉम द हेवन, Saturn comes with his followers to this pandemonium and lives there. तो बेसिकली हम देखें तो ये एक तरह से हेल ही है. इट इज द फॉर्म ऑफ द हेल. सो गाइस यहां पे देखेंगे, अब इसने पूछा है कि वो बुक फर्स्ट के किस पार्ट में या कहां पे, क्या मिडल में है, एंड में है, फर्स्ट हाफ में या फिर बिगिनिंग. सो गाइस ये एंड में जाता है. आंसर हमारा बी बनेगा.
यानी इफ वी टॉक अबाउट द पेंडिमोनियम, ये अराउंड 780 लाइंस में आता है, 770 और 80 के अराउंड में, जो कि लगभग लास्ट है, क्योंकि टोटल मिला के अराउंड 800 लाइंस आपकी बुक फर्स्ट में अपीयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिल्टन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एपिक पैराडाइज लॉस्ट फ्रॉम, तो इन्होंने इसकी डायरेक्शन को कहां से चेंज किया और किस पे वो लेके गए। फर्स्ट वी सी आंसर इसका अगर हम देखें तो बनेगा गाइस डिवाइन टू द ट्रेजिक वन। इनके डिवाइन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ही स्टार्ट्स विद द म्यूज, है ना, म्यूज से शुरू करते हैं और म्यूज में भी वो क्या करते हैं, यहां पे डिवाइन चीजों को लेते हैं। Then we come to the next one. Milton has composed the magnificent epic of Paradise Lost in. तो ये किस में उन्होंने कंपोज किया है? सो गाइस उन्होंने कंपोज किया है बेसिकली ब्लैंक वर्स में। अब हम यहाँ पे देखिए फ्री वर्स, राइम्ड वर्स, इंग्लिश हीरोइक वर्स, तो ब्लैंक वर्स तो यहाँ पे है ही नहीं, देन कैसे आंसर होगा? ब्लैंक वर्स ही हमारे क्या कहलाते हैं? इट इज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। सो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को ही गाइस हम क्या नाम देते हैं? ब्लैंक वर्स। तो हम यहां पे देख सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया। अब उसने ये पूछा है 9 म्यूज में से कि यूरेनिया शी इज द म्यूज ऑफ, वो किसकी म्यूज है? सो गाइस म्यूज अगर हम देखें यहां पे लिरिक पोएट्री, हिस्ट्री, एपिक पोएट्री, एस्ट्रोनॉमी, तो आंसर हमारा डी जाएगा, शी इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। राइट गाइस, सो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन John Milton that is very important for your examination, upcoming examination, that is TGT, UPTDT 2022. So guys, for more questions and more matter, be in touch with Career Lab and my class. Thank you so much.